हेलो ऑफिसर्स, टेक्स्ट बुक बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। बहुत सारे लोगों का आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन कल है और आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन से पहले मुझे बहुत सारे लोगों के मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सिलोजिज्म में दो चीज़ें परेशान कर रही हैं, है ना। तो जिन लोगों ने पहले से अच्छे से रिवीजन कर रखी है, डेफिनेटली उन लोगों को ये सिलोजिज्म या बाकी कोई भी टॉपिक अभी कुछ भी परेशान नहीं कर रहा होगा। बट ये एक आखिरी रिवीजन एग्जामिनेशन से पहले उन लोगों के लिए जिनको ओनली और ओनली फ्यू अभी भी परेशान कर रहा है। इस छोटे से सेशन में मैं उन सारे लोगों के कंसर्न्स जिन्होंने मेल्स मैसेजेस करके मुझे बताए थे, उन सारे लोगों के कंसर्न्स एड्रेस करने की कोशिश करूंगा कि एग्जामिनेशन से पहले एक फाइनल रिवीजन हो जाए इन दोनों कीवर्ड्स पर और ये दोनों कंसेप्ट चकाचक क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप कल पेपर देने जाओगे, एग्जामिनेशन में बैठोगे, आपको 100% ये दोनों कीवर्ड्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ओनली फ्यू तो 100% आएगा। ओनली थोड़ा सा डाइसी है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी, बट ओनली फ्यू 100% देखने को मिलेगा। सिलोजिज्म आता है, ओनली फ्यू को आना ही। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ओनली फ्यू और ओनली इन दोनों कीवर्ड्स को कैसे डील करें। ओके आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी ने अगर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सचिन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर सारी चीजों के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके इसके चलिए, तो यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर अभी 3 स्टेटमेंट है और 6 कंक्लूजन है। वीडियो यहीं पे पॉज कर लीजिए और इन 6 कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है, ये जरा जानने की कोशिश कीजिए। डिस्कस करेंगे हम इसको। ओके बट डिस्कशन से पहले आपके पास हर एक कंक्लूजन आपने खुद ने चेक किया हुआ होना जरूरी है। आपके पास आपका खुद का आंसर हर एक कंक्लूजन के लिए होना चाहिए। ओनली ए आर बी क्या है ये? ओनली ए आर बी ऐसा स्टेटमेंट आपको जब कभी भी दिखे तो आप क्या करो, आप उसकी डायग्राम ऑल बी आर ए की तरह बना लो। ओनली ए आर बी, इसकी डायग्राम आप किस तरीके से बना लो? ऑल बी आर ए की तरह इस डायग्राम को बना लो। ठीक है, बट इसमें इसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ओनली, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ए ही बी होनी चाहिए। तो बी पर अथॉरिटी किसका है? बी पर अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ ए का है। ए के अलावा कोई और बी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। कौन बताया? ओनली कीवर्ड बताया। ठीक है, सिर्फ ए के पास ही अथॉरिटी है बी के साथ इंटरैक्ट करने का। ए के अलावा बी के साथ और कोई इंटरैक्ट कर ही नहीं सकता। सम ए आर सी, ए का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए? ए का कुछ हिस्सा सी होना चाहिए। एंड लास्ट स्टेटमेंट सम सी आर डी, सी का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। डायग्राम बन गया। ठीक है, ओनली को अगर अच्छे तरीके से समझना है तो शाहरुख खान भाई साहब इधर मदद करते हैं हमारी। ठीक है, शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग आप सबको याद होगा, किरण तुम सिर्फ मेरी हो, है ना। शाहरुख खान किरण को क्या कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। भाई साहब, शाहरुख खान ने तो बोल दिया किरण को कि तुम सिर्फ मेरी हो, बट व्हाट अबाउट शाहरुख खान? उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट दिया क्या किरण को कि हाँ अगर तू सिर्फ मेरी है तो मैं भी सिर्फ तेरा हूं? ना भैया, शाहरुख खान ने अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। किरण तो सिर्फ शाहरुख खान की रहेगी, बट शाहरुख खान का कोई भरोसा नहीं, वो किसी का भी हो सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली वैसा है। इसमें शाहरुख खान कौन है? इसमें शाहरुख खान ए है। इसमें किरण कौन है? इसमें किरण बी है। ओके, तो यहां पर शाहरुख खान यानी ए अपनी किरण को यानी बी को क्या कह रहा है कि बी तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बी पर अथॉरिटी किसकी रहनी है? बी किसके साथ सिर्फ इंटरैक्ट कर सकता है? ए के साथ। ए के अलावा बी किसी और के साथ इंटरैक्ट कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ए का कोई भरोसा नहीं है। ए कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। बस
अगर ये समझ में आ गया है ना शाहरुख खान और किरण कंसेप्ट, तो खत्म, ओनली इधर ही खत्म है। कंक्लूजन्स देखते हैं जरा। पहला कंक्लूजन दिया है सम सी कैन बी, बात की जा रही है पॉसिबिलिटी में कि सी का कुछ हिस्सा बी हो सकता है। हो सकता है क्या? सी का कुछ हिस्सा बी के अंदर भेज सकता है क्या? नहीं। शाहरुख खान कंसेप्ट। बी कौन है? बी किरण है। किसकी किरण है? ए की, है ना। तो बी एक को छोड़कर किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, तो सी और बी का इंटरैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। पहला कंक्लूजन गलत है। दूसरा, ऑल डी कैन बी है। सारा का सारा डी ए के अंदर जा सकता है क्या? अब डी के ये दो हिस्से हैं, है ना। इन दोनों हिस्सों का रिलेशन ए के इस पोर्शन के साथ कुछ भी नहीं पता है ना हमें। ना तो डी के इस हिस्से का रिलेशन मालूम, ना इस हिस्से का। ए को दिक्कत कब होगी? ए को दिक्कत सिर्फ तभी होगी जब उसकी किरण को कोई छेड़ेगा, बी को कोई छेड़ेगा। जब तक बी को कोई छेड़ने की कोशिश ना करे, ए को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बी को बिना छेड़े डी इधर जाकर बैठना चाहे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा डी हम ए के अंदर भेज सकते हैं। डी का कुछ भी रिलेशन ए के इस हिस्से के साथ पता नहीं था, सारा भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कंक्लूजन सही है। तीसरे कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। ऑल ए कैन, ये एन होना चाहिए। ऑल ए कैन बी सी, सारा ए सी के अंदर जा सकता है क्या? सोचते हैं। अब ए का ये जो हिस्सा है जो सी के बाहर है और जो बी के भी बाहर है, ए का वो हिस्सा जो सी और बी दोनों के बाहर है, उसका रिलेशन हमें सी के साथ कुछ नहीं पता। तो ए का ये सारा का सारा पोर्शन हम सी के अंदर बिल्कुल भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ए का ये जो हिस्सा सी के और बी दोनों के बाहर था, उसको पूरा का पूरा हम सी के अंदर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस पोर्शन? ए का जो हिस्सा बी के अंदर है, उसका क्या? ठीक है, तो ए का जो हिस्सा बी के अंदर है वो सी के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ए अपने बी को किसी और के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओके, तो यहां पर सारा का सारा ए सी के अंदर जा सकता है क्या? नहीं, सारा ए सी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? ये तीसरा कंक्लूजन गलत है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया। यस, सॉर्टेड। ओके, हाँ, तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसका डायग्राम हमने बनाया था ऑल बी आर ए की तरह, बट बी पर अथॉरिटी किसका रहेगा? सिर्फ और सिर्फ ए का रहेगा। सम ए आर सी तो एंड सम सी आर डी। ठीक है, तो यस, डायग्राम हमारी बन गई। तो इसमें हम लोगों ने देखा हुआ था अभी तक, सम सी कैन बी बी, सी का कुछ हिस्सा बी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बी किरण है। किसकी? ए की। ऑल डी कैन बी ए, सारा डी ए के अंदर बिल्कुल जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारा ए सी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ए का जो हिस्सा बी के अंदर है वो सी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, तो सारा ए सी के अंदर नहीं जा सकता। ऑल ए आर नॉट सी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑल ए आर नॉट सी जो होता है ये सम ए आर नॉट बी होता है। गंगाधर ही शक्तिमान है ना, सम ए आर नॉट बी। ओके, तो ए का, सॉरी, सम ए आर नॉट सी, ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है। सम नॉट का कंक्लूजन दोस्तों कैसे चेक करते हैं? हम ऑल के पॉसिबिलिटी के साथ चेक करते हैं। तो यहां पर ऑल की यानी किस चीज की पॉसिबिलिटी चेक होगी? ऑल ए कैन बी सी।
अब बी के अंदर जो हिस्सा है उसकी वजह से सारा ए सी के अंदर नहीं जा पाएगा, ऑल की पॉसिबिलिटी गलत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ए आर नॉट सी सही हो जाएगा, नो डी इज बी। अभी हमने देखा ना कि ये जो किरण है ये किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगी ए को छोड़कर। अगर ए को छोड़कर इसका किसी के साथ इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं है तो डी और बी के बीच में क्या होगा, सम की पॉसिबिलिटी गलत होगी। अगर सम की पॉसिबिलिटी गलत है तो नो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। सम डी आर नॉट ए। अगर हम चाहे तो सारा का सारा डी ए के अंदर भेज सकते हैं, यानी ऑल की पॉसिबिलिटी सही हो रही है। ऑल की पॉसिबिलिटी सही यानी कंक्लूजन गलत हो जाना चाहिए, है ना। तो ये है कंप्लीट डिस्कशन ओनली इस स्टेटमेंट को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओनली अ फ्यू को डिस्कस करते हैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी, इस कंक्लूजन को अगर डिस्कस करना है तो यहां पर सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट और 5 कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखना, ओनली अ फ्यू ए आर बी ये जो होता है ना, ये 2 स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। पहला स्टेटमेंट है इसमें से सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी है, और दूसरा स्टेटमेंट है इसमें से सम ए आर नॉट बी। ठीक, तो सम ए आर बी है एंड सम ए आर नॉट बी है। ओके, तो ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर इन दोनों को मिलाने के बाद ओनली फ्यू बन रहा है दोस्तों, तो ओनली फ्यू की डायग्राम भी तो कुछ वैसी ही होनी चाहिए ना। ओनली फ्यू के डायग्राम में सम ए आर बी दिखना जरूरी है एंड सम ए आर नॉट बी ये भी दिखना जरूरी है। ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर होना चाहिए तो ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर नहीं होना चाहिए। अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, इस डायग्राम में टोटल 4 पार्ट्स दिखाई देते हैं। एक ए का वो पार्ट है जो कभी बी के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। एक ए का वो पार्ट है जो हमेशा हमेशा के लिए बी के अंदर रहेगा। ठीक, 2 पार्ट हो गए। तीसरा बी का वो पार्ट है जो ए के बाहर है। चौथा ए का वो पार्ट है जो बी के बाहर है और उसका बी के साथ कोई रिलेशन नहीं पता, ये वाला पार्ट। तो ए का ये वाला जो पार्ट है जो बी के बाहर है, इसका कोई भी रिलेशन हमें बी के साथ पता है क्या, नहीं। तो यहां पर ये चारों पार्ट्स अगर समझ में आ गए हैं तो पिक्चर क्लियर है ना। ये जो डॉट है ए के अंदर, ये बी के अंदर नहीं जा सकता और ना ही बी को अपने अंदर आने दे सकता। बी को ए के कौन से पार्ट से सर दर्द है, ये छोटू वाले डॉट से। बी अगर सारा का सारा ए के अंदर आना चाहे तो इस छोटे से डॉट के अंदर नहीं आ सकता, पर ए का ये बाहर का हिस्सा है ना, इसके साथ बी का थोड़ी ना कोई रिलेशन पता है, तो बी का ये सारा पार्ट हम इधर भेज सकते हैं, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा होता है ओनली फ्यू ए आर बी। ओनली फ्यू ए आर बी को ज्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है तो यूट्यूब पर टाइप कीजिएगा ओनली फ्यू इन सिलोजिज्म बाय सचिन सर। एक बहुत प्यारा सा सेशन आएगा जिसमें एकदम डिटेल, जिनको जीरो आइडिया है उनके लेवल से डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सम ए आर बी, ए का ये वाला हिस्सा ऑफ कोर्स बी के अंदर ही रहेगा ना, तो सम ए आर बी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऑल ए कैन बी बी, सारा का सारा ए बी के अंदर जा सकता है क्या, अब देखिए ए का ये जो डॉट के अंदर हिस्सा, ये थोड़ी ना बी के अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो सारा ए हम बी के अंदर नहीं भेज सकते दोस्तों, बट सारा बी ए के अंदर भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, जा सकता है। ऑल बी कैन बी है, सारा का सारा बी अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ए के अंदर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नो ए कैन बी बी, ए और बी को पूरा अलग करना पॉसिबल है क्या, नहीं ना भैया, ए और बी के बीच में ये पोर्शन तो कॉमन रहना ही चाहिए था। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, ए का ये वाला डॉट जो है ये कभी बी के अंदर नहीं जाएगा, सम ए आर नॉट बी बिल्कुल सही है। ओके, तो ये रहा ओनली फ्यू। ओनली भी क्लियर हो गया है, ओनली फ्यू भी क्लियर हो गया है, तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए रिवीजन है एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, आई होप रिवीजन आपकी अच्छे से हो गई है। एक क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, ओनली भी देखा और ओनली फ्यू भी देखा है।
नो कैरेट इज रेड। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके आप आंसर निकालेंगे और फिर अपना आंसर टैली करेंगे। कैरेट का एक भी हिस्सा क्या नहीं है? कैरेट का एक भी हिस्सा रेड नहीं है। ओनली रेड इज टोमेटो। टोमेटो सिर्फ और सिर्फ रेड होना चाहिए। इसका मतलब टोमेटो के साथ इंटरैक्ट करने की अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ रेड के पास। रेड के अलावा टोमेटो के साथ कोई और इंटरैक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक। ओनली अ फ्यू कैरेट इज ब्रिंजल। इसका मतलब सम कैरेट्स आर ब्रिंजल होना चाहिए। कैरेट्स का कुछ हिस्सा ब्रिंजल होना चाहिए, तो कैरेट्स का कुछ हिस्सा ब्रिंजल नहीं होना चाहिए। पहला कंक्लूजन। सम टोमेटोज आर रेड। अब टोमेटोज का कुछ हिस्सा रेड के अंदर दिख ही तो रहा है ना। टोमेटो और रेड में नो की पॉसिबिलिटी सही हो नहीं सकती। नो गलत है, तो सम क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। सम ब्रिंजल बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी। ब्रिंजल का कुछ हिस्सा रेड के अंदर जा सकता है क्या? ब्रिंजल के दो पार्ट है। ब्रिंजल का एक पार्ट है कैरेट के अंदर, और कैरेट बोल रहा है कि भैया मैं अपना एक भी हिस्सा रेड को देने वाला हूं नहीं। तो ब्रिंजल बोल रहा है भाई साहब चल ठीक, ये जो मेरा हिस्सा तेरे अंदर है उसको तू रेड के अंदर जाने नहीं दे रहा, बट मेरे पास मेरा खुद का भी तो हिस्सा है। तो ब्रिंजल का ये जो अपना खुद का पार्ट है, इसका रिलेशन रेड के इस वाले पार्ट के साथ क्या पता है आपको? कुछ नहीं पता है। ब्रिंजल का इस वाले पार्ट का रिलेशन रेड के इस वाले पार्ट के साथ कुछ नहीं पता है, तो ये वाला हिस्सा रेड के अंदर जा सकता है। तो कुछ ब्रिंजल्स रेड हो सकते थे। दूसरा कंक्लूजन भी सही हो रहा है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तीसरा, सम कैरेट्स आर नॉट ब्रिंजल। कैरेट्स का ये जो डॉट वाला हिस्सा है, ये ब्रिंजल के अंदर जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। तो ये हमेशा हमेशा ब्रिंजल से अलग ही रहेगा। सम कैरेट्स आर नॉट ब्रिंजल, ये भी सही था। तीनों के तीनों कंक्लूजन सही हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। उम्मीद है आपको ये दोनों कीवर्ड्स जो है इनका अच्छे से रिवीजन मिला होगा, ओनली एंड ओनली अ फ्यू का। ठीक है, तो ये दोनों कीवर्ड अच्छे से रिवाइज करिए, आपको 100% ये एग्जामिनेशन में ओनली फ्यू तो पक्का आएगा। ओनली का फिर भी डाइसी है, आ भी सकता है नहीं भी, बट ओनली फ्यू 100% आएगा। ओके, तो यस, आगे बढ़ते हैं। आप में से सभी लोग जानते हैं, ओपन सीक्रेट है, टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर किसी भी लाइव बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो PASS पास इस चमचमाते कोड को लगाना है आपको। ठीक है, इस चमचमाते कोड पे लगाइए ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप किसी भी बैच में एनरोल कर सको। ओके, टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर जो भी लाइव कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन होता है। तो आपकी सिलेक्शन के लिए डिजाइन किए गए इन कोर्सेज में जरूर एनरोल कीजिएगा और अपने टारगेट को जल्दी से अचीव कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आज के इस सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। आप में से किसी ने सेशन लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।